हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी फिजिक्स साथ ही साथ जीआईसी लेक्चरर के कोर्स को देख रहे हैं। तो जीआईसी लेक्चरर के कोर्स में हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया था और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारा डिस्कशन उस पर कर रखा है। जो आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले की वीडियोस को जरूर देखें एक बार, और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो चैनल वीडियोस को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक वीडियोस आती रहेंगी। यानी जीआईसी लेक्चरर के लिए जो फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ से फुलफिल होने वाली है। तो आज हम लोग जैसा कि प्रॉमिस कर चुके हैं कि गॉस लॉ अगर कोई टॉपिक एंड होगा तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने सीट बनाया हुआ है। क्वेश्चन सीट मैंने बनाया हुआ है अप टू द क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 to 60 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, अपने से क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, मेल से या टेलीग्राम से, या उसी चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर वन बाय वन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिसे आप अपने इस पे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस में लिख के तब नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा, ताकि आपको टाइम कम देना पड़े। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड इनवर्ड। मतलब पहला ऑप्शन आउटवर्ड है, दूसरा ऑप्शन इनवर्ड है, तीसरा आइदर ए और बी, यानी या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, और चौथा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब पहला जो हमें समझना है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम लेंगे। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड डायरेक्शन में। किधर के डायरेक्शन में? बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी अगर आपको कहीं पे पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिल रहा है तो वो क्या दिखाएगा कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको शो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको मैं रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन enclosed surface respectively are phi1 and phi2, the electric charge, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, the electric charge inside the surface will be, that means अगर एक हमें क्या किया गया है, एक enclosed लूप दिया गया है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1 हमारा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ इंटर कर रहा है, phi2 हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है। तब पूछ रहे हैं कि चार्ज कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से। फिर से हम समझते हैं कि हमारा जो phi1 फ्लक्स है, नंबर ऑफ फ्लक्स phi1, वो हमारा क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है किसी क्लोज सरफेस में, और phi2 क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हमें बताना है कि चार्ज कितना अंदर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप इसको एक बार अपने से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप देखिए कैसे करेंगे। तो नेट फ्लक्स की अगर बात करें तो नेट फ्लक्स आप देखिए phi2 निकल रहा है, phi1 एंटर कर रहा है, तो नेट फ्लक्स हमारा हो जाएगा phi2 माइनस phi1। उसके बाद गॉस लॉ क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट फ्लक्स तो हमारा यहाँ पे क्या है, phi2 माइनस phi1 हो। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, phi2 माइनस phi1 q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें चूंकि चार्ज निकालना है तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होने वाला है, phi2 माइनस phi1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन 4, दैट मींस phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर, यानी हवा में रखे
किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना फ्लक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स पे डिपेंड करेगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स पे डिपेंड करेगा या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो हम इसको भी सीधा गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस एंड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो फाई क्या होने वाला है, फाई आपका 1 एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई जो होगा वो आपका एप्सिलॉन नॉट पावर -1 पे डिपेंड करेगा या -1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट इनवर्स के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल इज, यानी हमारा एक क्लोज सरफेस है, उसमें एक अल्फा पार्टिकल क्या किया गया है, अंदर रखा गया है। तो उस अल्फा पार्टिकल के कारण हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करना है और ऑप्शंस दिए हैं उसमें राइट वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी 2e बाई एप्सिलॉन नॉट, e बाई एप्सिलॉन नॉट, e इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी है एप्सिलॉन नॉट e बाई 4। तो पहले हम लोग अल्फा पार्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको फिर से देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी हीलियम को अगर हम देखें तो क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हीलियम के पास होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिट में चारों तरफ मूव करते हैं। अगर इनको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो जो न्यूक्लियस बचेगा हीलियम का उसे हम अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल में चार्ज आ जाएगा और 1 प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। तो अब अगर हम इसी को मान लो किसी क्लोज्ड सरफेस में रख दें, किसी क्लोज स्टेट में रख दें, तो क्या होने वाला है, टोटल चार्ज आपका यहाँ कितना होने वाला है, 2 टाइम्स ई। तो गॉस लॉ अगर हम लोग लगाएं फ्लक्स के लिए, तो फ्लक्स के लिए क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज कितना है टोटल 2e, तो वैल्यू कितनी आने वाली है 2e बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोजिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस आर 6 into 10 to the power 6 and 9 into 10 to the power 6 SI यूनिट्स, मतलब SI यूनिट्स में ये इंटर करने वाली फ्लक्स नंबर है और ये लिविंग नंबर ऑफ फ्लक्स हैं respectively, then charge inside the surface of permittivity of the free spaces, यानी आपको जो सरफेस दिया है वहां पे फ्री स्पेस है और उसकी वजह से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। दैट मीन्स जो हमारा क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से भी कर लीजिए ताकि आपको लग जाए कि हाँ हमको क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। तो अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना होने वाला है, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि φ2 - φ1, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इमर्जिंग एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स गोइंग इनसाइड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वैल्यू है वो 9 into 10 to the power 6 ये बाहर की तरफ जा रहा है और 6 into 10 to the power 6 ये क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। तो नेट कितना आने वाला है 3 into 10 to the power 6 यूनिट्स। अब हमको पता लग गया नंबर ऑफ फ्लक्स, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू द चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है। अब हमारा जो यहाँ पे नेट फ्लक्स है वो ये है 3 into 10 to the power 6 Q in। ओके, अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो Q in कितना होने वाला है, यानी इनसाइड द चार्ज कितना होने वाला है 3 एप्सिलॉन नॉट into 10 to the power 6 यूनिट्स। यानी ये जो वैल्यू यहाँ ऑप्शन डी में है वो सही है।
तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5 रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये टिपिकल अच्छा क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली रिप्रेजेंट्स एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 150 न्यूटन पर कूलम। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 150 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्ट इनवर्ट्स मतलब अंदर की तरफ है, ओके, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ और सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ आ रहा है। दिस गिव्स द टोटल नेट सरफेस चार्ज कैरीड बाय अर्थ टू बी। मतलब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमें क्या करना है, नेट चार्ज फाइंड करना है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, जिसके लिए जो हेल्पिंग वैल्यू दी गई है, मतलब गिवन वैल्यूज है, वो रेडियस ऑफ द अर्थ दिया गया है 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ऑप्शंस दिया गया है कि प्लस 670 कूलम, माइनस 670 कूलम, माइनस किलो कूलम्स में है, 670 किलो कूलम है ये प्लस में, ये 670 माइनस में किलो कूलम, माइनस 680 किलो कूलम और प्लस 680 किलो कूलम। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमें ये पद दे दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अर्थ के इनवर्ड और टुवर्ड्स द सेंटर, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करती हैं। तो दैट मीन्स अर्थ के सरफेस में या इनसाइड नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए यहाँ पे जो दो ऑप्शंस है, ये प्लस 670 किलो कूलम और प्लस 680 किलो कूलम, ये ऑप्शन क्या हो गई, ऑब्वियस है खुद ही हट जाएंगी। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वैल्यू, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 150 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन फ्लक्स का यहाँ पे हम गॉस लॉ यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू अगर एरिया अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स आ जाएगा। तो पहले एक तरीके से हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम गॉस लॉ को लगाएंगे। तो पहले हम ई डॉट ए करेंगे। तो ई डॉट ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें अर्थ का रेडियस दिया है, ठीक है, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। यानी चार्ज इनसाइड क्या होने वाला है, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए। चलिए करते हैं, यहां पे मैं करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी करने की कोशिश करिए। तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए का जो यहाँ पे एंगल होगा, ई डॉट ए में मॉड ऑफ ए कॉस थीटा करने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा, थीटा आपका कॉस 0 होगा, क्योंकि जो हमारा स्फीयर है वो क्या अर्थ है स्फेरिकल शेप का है। तो यहाँ पे रेडियस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल 0 बनेगा। तो ये हम लोग ले सकते हैं, ओके, ई डॉट ए। तो यहाँ पे सिंपल ये ई इंटू एरिया आ जाने, सरफेस एरिया आ जाएगा, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr²। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, हम लोग रख दें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ई की वैल्यू है 154, यहाँ पे मैं 4, पाई की वैल्यू 20/7, आर की वैल्यू होने वाली है 6.3 इंटू 10⁻, प्लस में होगा 6 इंटू स्क्वायर। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे वीडियोस को कम समय में आपको वीडियोस में ज़्यादा मटेरियल देना है। तो इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आपका माइनस में 680 कूलम, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि हम माइनस यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें दिया गया है कि वो अंदर की तरफ जा रही हैं। तो उस इंफॉर्मेशन से हमने माइनस सपोज किया हो, तो आप इसका आंसर -680 किलो कूलम देखेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए, अगर हो सकता है गलत आए तो आप मुझे रिपोर्ट करिए कि नहीं आपने गलत सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड एल लेंथ की है। अ क्यूब ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ई। इसे यूनिफॉर्म फील्ड ई में रख दिया गया जिसकी वैल्यू दी गई है ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई आई कैप, वैल्यू दी गई है वेक्टर फॉर्म में। अब क्या कह रहा है कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और थ्रू द क्यूब या क्यूब से पास होने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है एल स्क्वायर ई, और सी ऑप्शन है 4L स्क्वायर ई, एंड ऑप्शन डी आपका है 4L स्क्वायर ई। तो देखिए हमारा अगर हम क्यूब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होने वाला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको पॉज करके क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखें। हमने क्या किया, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो अब जब सपोज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, हमने यहाँ पे अपना क्यूब रख दिया, तो क्यूब में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ यहाँ पे एक डायरेक्शन है आई कैप, यानी एक्स के डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होने वाला है, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द क्यूब क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना आपका इमर्ज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। तो कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। तो हमें एक सरफेस दे दिया और सरफेस की एरिया दे रहा है 20 यूनिट्स, और वो जो सरफेस दिया गया है वो कह रहे हैं कि वाईजेड प्लेन में है। तो वाईजेड प्लेन में हमारा एक सरफेस है जिसकी एरिया 20 यूनिट्स है, और उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड या वहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है गिवन एरिया में, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू दी 100 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 180 यूनिट्स और 20 यूनिट्स। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, पहले हम लोग को प्लेन के बारे में समझना होगा कि प्लेन कहां पर है। तो प्लेन अगर वाईजेड प्लेन में है, ठीक है, अगर सपोज करिए हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो अगर हम प्लेन सपोज करें तो प्लेन कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से हमारा बाहर की तरफ प्लेन होने वाला है, ये ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, दैट मीन्स एक्स के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स उसकी वैल्यू हो जाएगी, सरफेस की वैल्यू, एरिया, और इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, आई कैप। तो इसका जो ds यानी यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 20 आई कैप बनेगा, 20 आई कैप बनेगा। फिर से आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। तो फाई क्या होने वाला है, फाई आप जानते हैं ई डॉट ए, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू हमें दी गई है 5i प्लस 4j प्लस 9k कैप, और जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा यहाँ पे 20 आई कैप हो जाएगा। तो 20 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर जिन लोग को ये बात थोड़ी भूल गई होगी, तो जब हम इसका वेक्टर पार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट करके दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 20 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 आई कैप अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 100, और आई कैप का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट 1 देने वाला है। तो यहाँ पे जो 5 होगा वो 100 यूनिट्स होगा। तो इसका आंसर 100। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत आपके लिए हर टॉपिक पे लाने वाला हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एकदम छोटी बात रहेगी और हमारे दिमाग से मिस हो जाएगी और हम गलत ऑप्शंस कराएंगे। तो इसलिए हमें छोटे क्वेश्चंस को और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको देखने की जरूरत है, जैसा कि यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। उस पर चार्ज कितना है, उसमें चार्ज कितना है, q विद इन इट, मतलब इसके अंदर। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, यानी हमारे पास फाई एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसका यूनिट वोल्ट मीटर है, एसोसिएटेड विद सरफेस b। तो b सरफेस से निकलने वाले जो फ्लक्स की वैल्यू है उसने फाई बोल दिया। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आपको हमें फाइंड क्या करना है कि द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए। तो ए से पास होने वाले सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के नंबर्स क्या होंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
बी से निकलने वाले फ्लक्स को फाई बोल दिया गया। तो अगर हम सपोज करो कि ए से कोई फ्लक्स निकल रहा होगा फाई ए, सी से फाई सी और बी से फाई बी, तो टोटल फ्लक्स कितना होने वाला है, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल टू टोटल फाई टोटल, और ये गॉस लॉ से कितना होने वाला है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बी को तो वो कह रहे हैं कि वो फाई है, चलिए कोई बात नहीं। एक दूसरा, ए और सी सरफेस के बारे में जरा सोचिए, वो सिलेंडर के अपोजिट सरफेसेस हैं और ये क्या होंगे, इक्वल एरिया के होंगे। तो चार्ज अगर इसके इनसाइड में है तो इक्वल एरिया से आपके फ्लक्स जो होंगे वो सेम इमेजिन हो बाहर निकलेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फाई ए से कुछ फाई डैश निकलने वाला है, तो अब ये से फाई सी से भी कितना निकलने वाला है, सेम निकलने वाला है, और फाई बी को फाई दिया ही है, और ये हमारा क्या होने वाला है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ फाई डैश की वैल्यू निकालनी है ए सरफेस से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 फाई डैश, और फाई को उधर भेज दें तो क्यू एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, यानी फाई डैश जो आएगा वो 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई आ जाएगा। तो ये इसका आंसर नंबर 4 यानी डी करेक्ट है। चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होना चाहिए, वायर हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज डेंसिटी दे रहा है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस y फ्रॉम अ पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है o से ये y डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है। अब o को स्फीयर मान के कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ o एज द सेंटर, यानी o को सेंटर मान के r रेडियस का क्या करना है, हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना है। r क्या है यहाँ पे, रेडियस है ऑफ द स्फीयर, और ये y से ज्यादा है, दैट मीन्स सेंटर ये o से वायर की डिस्टेंस जो y है उससे ज्यादा होगा। तब हमें ये बताना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो चलिए कैसे करेंगे, हमें ये देखना होगा। तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होने वाला है, चार्ज इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम किसी तरीके से ये कैलकुलेट कर लें कि इसमें चार्ज कितना है। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी दिया है। चार्ज डेंसिटी का हमने एक दो वीडियोस किए हैं चार्ज डेंसिटी के ऊपर, तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देख सकते हैं आप कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चार्ज डेंसिटी इसमें दिया है, चार्ज डेंसिटी से हम क्या कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और कौन सा लेंथ, जो स्फीयर के अंदर होने वाला है। तो स्फीयर के अंदर ये लेंथ अगर हमें फाइंड कर लें, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड कर लें और चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि चार्ज इनसाइड द ऑब्जेक्ट कितना है। फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। देखिए पहले हम लोग निकालने की कोशिश करें कि ये लेंथ कितना है। ये y दिया है, ये r दिया है, और ये 90 डिग्री दिया है, दैट मीन्स ये हमारा हाइपोटेन्यूज होने वाला है, दैट मतलब कर्ण। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, मान लीजिए x अगर हम मान लें, तो x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, सिंपल है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें क्या कोई एक वैल्यू निकालनी है तो हम इसी को अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी आने वाली है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अगर x है तो ये क्या होने वाला, चूंकि 2 फिगर सही से नहीं बनाई, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2x, दैट मीन्स 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर हमें को चार्ज निकालना है तो इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं आने वाला, चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर चार्ज आ गया तो अब हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द ऑब्जेक्ट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज यहाँ पे कितना है, 2 लैम्डा ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, यानी 2 लैम्डा ब्रैकेट अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू कराए हैं। हम इसका क्वेश्चन सीट आपको बना के
टेलीग्राम चैनल पर 50 क्वेश्चंस का 60 क्वेश्चंस का अपलोड करेंगे, जिसे आप अपने से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस भी रहेंगे उनमें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आगे हम जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसका भी आपको मटेरियल ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में काफी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल्स को वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा के लोगों के बीच में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।